हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी स्क्विड गेम का एपिसोड नंबर 2। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। एपिसोड 1 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ही एपिसोड शुरू होता है हम देखते हैं रेड जंपसूट वाले वर्कर्स को। वो फर्स्ट गेम के सारे एलिमिनेटेड प्लेयर्स जो कि अब मर चुके हैं उन्हें कॉफिन जैसे बॉक्स में डाल के उन्हें जला रहे थे। फिर हम देखते हैं उन सारे प्लेयर्स को जो फर्स्ट गेम को जीत के जिंदा बच गए हैं। सब काफी डरे हुए थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जीहुन अली को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। अगर वो नहीं होता तो आज जीहुन जिंदा नहीं होता। तभी रूम के अंदर वही वर्कर्स आते हैं। इस बार वो लोग खाली हाथ नहीं आए थे, उनके हाथ में गन्स थी। वो सारे प्लेयर्स को सक्सेसफुली फर्स्ट गेम को कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि टोटल 456 प्लेयर में से 255 प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं और अब बस 201 प्लेयर्स ही बचे हैं। ये सब सुन के सारे प्लेयर्स काफी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फर्स्ट गेम में ही इतने सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए तो बाकी गेम्स में उनका बचने का चांस तो ना के बराबर है। क्या वो अपने घर कभी जा भी पाएंगे? कई प्लेयर्स अपनी नीज पे आके वर्कर से घर जाने के लिए बैक करने लगते हैं। सारे प्लेयर्स काफी डरे हुए थे। इस बात पे वर्कर्स उन्हें बोलते हैं कि वो लोग बस उन्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपनी लाइफ हमेशा के लिए चेंज करने के लिए, और जो भी प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस बात पे सांगवू उन वर्कर्स को याद दिलाता है कि उन लोगों ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें कंडीशन नंबर 3 ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो चाहेंगे वही होगा। अगर मेजॉरिटी गेम खेलने से मना करेगी तो गेम रोक दिया जाएगा। ये सब सुन के वर्कर्स वोटिंग कराने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वोटिंग स्टार्ट करने से पहले वो उन्हें फर्स्ट गेम का रिवॉर्ड अमाउंट बताते हैं जो कि था टोटल 25.5 बिलियन वॉन, और जो इंसान पूरे 6 गेम को जीत जाएगा उसे मिलेंगे टोटल 45.6 बिलियन वॉन। ये सब सुन के सारे प्लेयर्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं। इतने पैसों का तो उन्हें अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। फिर वर्कर्स उन्हें बताते हैं कि अगर मेजॉरिटी गेम खेलने से मना कर देगी तो वो ये फर्स्ट गेम का अमाउंट जो कि था 25.5 बिलियन वॉन वो फर्स्ट गेम में एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की फैमिली को दे देंगे और उन्हें खाली हाथ यहाँ से जाना होगा। और फिर वोटिंग शुरू होती है लास्ट प्लेयर से, प्लेयर नंबर 456 जो कि था जीहुन। वो सबसे पहले गेम क्विट करने के लिए वोट करता है और फिर धीरे धीरे करके बाकी सारे प्लेयर्स भी वोट करते हैं और अब बस वोट करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर बचा था जो कि था प्लेयर नंबर 1, वही ओल्ड मैन। वोटिंग अभी टाई थी, मतलब जितने भी प्लेयर्स गेम छोड़ना चाहते थे उतने ही प्लेयर्स गेम खेलना चाहते थे और अब बस ये टाई ब्रेकर वही ओल्ड मैन थे। वो जो भी डिसाइड करेंगे वही फैसला होगा और वो वोट करते हैं इस गेम को क्विट करने के लिए और इसी तरह मेजॉरिटी के वोट से ये गेम एंड हो जाता है। वर्कर्स उन्हें बताते हैं कि यहाँ के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और अगर मेजॉरिटी वापस ये गेम खेलना चाहे तो गेम वापस शुरू हो सकता है। फिर सारे प्लेयर्स को वेन में डाल के सियोल में छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं सांगवू को, वो अली को अपना फोन देता है उसकी फैमिली से बात करने के लिए और वो उसको घर तक पहुंचने के लिए कुछ पैसे भी देता है। अली सांगवू को काफी बार थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। अली और सांगवू दोनों ही दिल के काफी अच्छे इंसान हैं। फिर हम देखते हैं जीहुन को, और ये जो भी कुछ उनके साथ हुआ वो सब कुछ पुलिस को रिपोर्ट कर देता है, लेकिन पुलिस जीहुन की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती। लेकिन जीहुन के इंसिस्ट करने पे पुलिस उस कार्ड पे दिए हुए नंबर को डायल करती है, लेकिन इस बार ये नंबर कोई लड़की उठाती है। पुलिस को तो वैसे ही जीहुन पे बिलीव नहीं था और अब उन्हें श्योर हो जाता है कि जीहुन कोई सपना ही देख रहा होगा या फिर वो नशे करके आया है और वो उसे पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। तभी हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर को, वो जीहुन के बारे में पूछ रहा था तो बाकी ऑफिसर उसे बताते हैं कि वो कुछ अनाप शनाप बोल रहा था और फिर उस ऑफिसर की नजर जाती है उसी कार्ड पे जो जीहुन वहाँ पे छोड़ के गया था, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर जीहुन और सांगवू मिलते हैं। सांगवू छुपके से अपनी मॉम को देख रहा था क्योंकि वो अपनी मॉम के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए कोरिया से बाहर गया हुआ है। जीहुन से पूछता है कि तुम तो पढ़ाई में काफी अच्छे थे और तुमने कॉलेज भी कंप्लीट किया है, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें उस गेम में पार्ट लेना पड़ा? जीहू से बोलता है कि तुम वेल एजुकेटेड हो, तुम्हें एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए, लेकिन इस बात पे सांगू से बताता है कि उस पे 6 बिलियन वॉन का कर्ज है। उसने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और काफी जगह पैसा इन्वेस्ट किया था अपना सब कुछ गिरवी रख कर, और वो पैसा डूब गया और उस पे काफी कर्ज चढ़ गया। अगर वो सब कुछ भूल के एक न्यू स्टार्ट भी ले ले तब भी वो 6 बिलियन वॉन कहाँ से लेके आएगा?
तभी जीहुन को एक कॉल आता है। ये कॉल हॉस्पिटल से था। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की हालत काफी खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में जाके जीहुन को पता चलता है कि उसकी मॉम डायबिटिक है और उनके पैर पूरी तरीके से खराब हो गए हैं। ये सब सुनकर जीहुन काफी डर जाता है। उसकी मॉम का ट्रीटमेंट तो हो सकता है लेकिन उसमें काफी पैसा लगेगा, इसलिए जीहुन की मॉम अपना ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती है क्योंकि उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे और ट्रीटमेंट के दौरान उनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो काम कैसे करेंगी, उनका घर खर्च कैसे चलेगा। ये सब सोच के वो ट्रीटमेंट कराने से मना कर देती हैं। लेकिन जीहुन उन्हें प्रॉमिस करता है कि भले कुछ भी हो जाए वो उनका ट्रीटमेंट करा के रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी पुलिस ऑफिसर को। उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि उसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग है और वो उसे ढूंढने के लिए उसकी रेंटेड प्लेस पे जाता है और वहाँ उसे वही कार्ड मिलता है जो आज उसने दिन में पुलिस स्टेशन में देखा था, जो जीहूं वहाँ पे छोड़ के गया था। वो पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि अगर उसे उसके भाई तक पहुँचना है तो अब उसकी बस एक इंसान ही हेल्प कर सकता है और वो था जीहूं। फिर सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं नेक्स्ट डे में। हम देखते हैं उसी लड़की को जिसने एपिसोड 1 में जीहूं के गैम्बलिंग में जीते हुए पैसे चुराए थे और जो गेम में भी थी, प्लेयर नंबर 67। इस लड़की का नाम था कांग साई ब्योक। वो अपने भाई के साथ नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया में आई थी और वो अभी अपने भाई से ऑर्फनेज में मिलने आई थी। हमें पता चलता है कि उसका भाई यहाँ पे नहीं रहना चाहता। वो मॉम डैड और अपनी बहन के साथ यहाँ से जाना चाहता है और वो काफी रोने लगता है। फिर उसकी बहन प्लेयर नंबर 67 उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी फैमिली को यहाँ जल्द से जल्द लेके आएगी और फिर वो उसे भी यहाँ से लेके चली जाएगी और वो लोग सब साथ में रहेंगे। एक्चुअली उसकी मॉम और उसकी बची हुई फैमिली अभी नॉर्थ कोरिया में फंसी हुई है और उन्हें बचाने के लिए, नॉर्थ कोरिया से निकलवाने के लिए वो एक ब्रोकर के पास जाती है जो ये सारे काम करता है। वो उसकी मॉम को नॉर्थ कोरिया से निकलवाने के लिए 40 मिलियन वॉन मांगता है। एक्चुअली प्लेयर 67 ने पहले भी उस ब्रोकर को काफी पैसे दिए थे लेकिन उसका एक एम्प्लॉय ये सारे पैसे लेके चाइना भाग गया, इसलिए वो उस ब्रोकर को डराती है और बोलती है कि वो पैसों का इंतजाम वापस कर देगी, लेकिन अगर उसने उसे वापस बिट्रे किया तो वो उसे मार देगी। और फिर हम देखते हैं अली को। अली एक माइग्रेंट फैक्ट्री वर्कर था जो कि पाकिस्तान से कोरिया काम की तलाश में आया था। उसकी वाइफ और एक छोटा सा बेबी भी है। उसने कोरिया में काफी टाइम एज अ फैक्ट्री वर्कर काम किया था लेकिन उसके बॉस ने उसे काफी महीनों से सैलरी नहीं दी। अली वापस अपने बॉस के पास जाता है और उसे उसकी सैलरी देने का बोलता है क्योंकि वो अब साउथ कोरिया छोड़ के वापस अपनी नेटिव कंट्री पाकिस्तान में जाना चाहता है। लेकिन उसका बॉस ये बोल के मना कर देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। कि तभी अली की नजर जाती है टेबल पे पड़े एक एनवेलप पे जिसके अंदर काफी पैसे थे, लेकिन तभी उसका बॉस वो एनवेलप लेके निकलने लगता है। अली से पैसे छीने जाता है और इसी बीच उसके बॉस का हाथ फैक्ट्री की एक मशीन में आ जाता है। ये सब अली ने बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं किया था। वो काफी डर जाता है और वो एनवेलप लेके वहाँ से भाग जाता है। वो घर जाके ये पैसे अपनी वाइफ को दे देता है और उसे जल्द से जल्द कोरिया से निकल के अपने बच्चे को लेके पाकिस्तान जाने का बोलता है। फिर हम देखते हैं सांगवू को। वो काफी डिप्रेस था। वो अपनी मॉम से बात करता है लेकिन हर दिन उनसे एक ही झूठ बोल के वो थक गया था। वो अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हार मान चुका था। मीनवाइल हम देखते हैं सांगवू की मॉम के पास पुलिस आती है। वो उन्हें बताती है कि उनके बेटे पे काफी इलीगल काम और फ्रॉड करने के चार्जेस है। ये सब सुन के सांगवू की मॉम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस उन्हें अपने बेटे को सरेंडर करने का बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं सांगवू को। वो बाथटब में बैठ के अल्कोहल पी रहा था और उसने अपने पास में कोल भी जला रखा था। इसका मतलब साफ था वो अब सुसाइड करने जा रहा था। वो काफी हेल्पलेस फील कर रहा था कि तभी उसकी डोरबेल रिंग करती है। वो जैसे ही डोर के पास जाता है तो देखता है किसी ने डोर के नीचे से वही गेम का कार्ड डाला है। फिर हम देखते हैं जीहुन को। वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बैठ के ड्रिंक पी रहा था कि तभी उसे वहाँ प्लेयर नंबर 1 वही ओल्ड मैन दिखते हैं। फिर वो दोनों साथ में मिलके थोड़ा ड्रिंक करते हैं। वो ओल्ड मैन उसे बताते हैं कि उन्हें वापस वो गेम कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है। एक्चुअली उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो ऐसे ही बैठ के अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते। फिर जीहुन अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है अपने मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उसके फ्रेंड की खुद की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए वो मना कर देता है। फिर जीहुन अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है। वो अब एक सक्सेसफुल मैन से मैरिड है तो वो अब उसकी हेल्प कर सकती है। ये सोच के जीहुन उसे अपनी मॉम की कंडीशन बताता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मना कर देती है। वो जब वहाँ से जाने लगता है तो उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड उसे रोकता है और उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी कि वो वापस फिर कभी अपनी बेटी से मिलने ना आए। ये सुन के जीहुन गुस्से में पागल हो जाता है और वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करता। उसे पता था कि वो गरीब है और उसे
उसे पैसों की काफी जरूरत है, लेकिन वो पैसों के लिए अपनी बेटी, अपने पुराने रिश्तों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। फिर हम देखते हैं उसी पुलिस ऑफिसर को, वो जीहूं का एड्रेस पता लगा के उससे मिलने आता है और उससे उसकी हेल्प मांगता है। उसी जगह के बारे में पूछता है जहाँ पे ये सारे गेम्स हुए थे और अपने भाई के बारे में भी बताता है जो कि कुछ टाइम से मिसिंग है, लेकिन जीहूं उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, ये बोल के कि अभी उसकी खुद की लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो भी किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। जब जीहूं अपने घर जाता है तो उसे अपने डोर में उसी गेम का नया कार्ड मिलता है और वो डिसाइड करता है वापस उस गेम में जाने का। और सिर्फ वो ही नहीं, कई सारे प्लेयर्स वापस उस गेम में जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो सब काफी हेल्पलेस थे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ ठीक करने का और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर करने का बस एक यही रास्ता था। हम देखते हैं कि वो सब वेन के आने का वेट कर रहे थे और बिल्कुल फर्स्ट टाइम की ही तरह उन्हें वो वेन लेने आती है, जिसमें बैठते ही वो लोग एक गैस की वजह से सेंसलेस हो जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम की तरह। लेकिन इस बार कुछ अलग था और वो ये था कि इस बार वो पुलिस ऑफिसर उस वेन को फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे भी किसी भी हाल में अपने भाई को ढूंढना था। और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट उन्हें कौन सा गेम खेलना होगा और अब कौन सा प्लेयर एलिमिनेट होगा, क्या होगा जब एक पुलिस ऑफिसर भी इन लोगों के बीच होगा, ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।